लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो रिडक्शन में हम लोगों ने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया था, कीटोन का रिडक्शन कराया था और कुछ स्पेशल रिएक्शंस पढ़ी थी आप लोगों को अगर याद हो, जिनमें से हम लोगों ने वुल्फ-किश्नर पढ़ी थी और क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ी थी। वुल्फ-किश्नर पढ़ी थी और क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ी थी। आज हम लोगों को ऑक्सीडेशन कराना है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो अगर आपको याद हो तो जब हम लोग RCHO का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, RCHO का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे देन वी विल गेट व्हाट, RCOOH। क्या मिलेगा हमें, RCOOH। जो आपका CHO ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो इशू है वो कीटोन के साथ है। जब हम लोग RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R2 इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को 1 2 3 कुछ इस तरीके से दे देंगे। इसके जस्ट पहले वाले से चालू करेंगे 1 2 3। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो अलग बनेंगे। तो जब ये वाले बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में ब्रेक होगा तो क्या बन रहा है, R1CH2 बच रहा है और इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी विल गेट प्रोडक्ट R1C⋯OH और ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, R2CH2C⋯OH प्लस R2CH2C⋯OH, R2CH2C⋯OH। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, ये दोनों प्रोडक्ट कार्बन 1 और कार्बन 2 के ब्रेक होने से बने है कि नहीं। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और 3 तो R2CH2 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा R2 और CH2 जो कन्वर्ट हो जाएगा R2COOH में और इधर से भी अब ये वाला कार्बन फर्दर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी विल गेट R1CH2C⋯OH और ये बॉन्ड तब बना, ये जो प्रोडक्ट हैं तब बने हैं जब कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इज इट क्लियर। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए सब इसको समझते हैं। अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। इसके ऑक्सीडेशन के लिए यू शुड हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, क्या हो गया, तुम लोग बड़ा हंस रहे हो, CH3 CH2 C⋯O CH2 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 KOH और H2SO4 से करते हैं। ये नीट में कई बार आ चुका है सवाल। जब मुश्किल पेपर बनाया जाएगा तो नीट और जेई में ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पेपर में नहीं आता, बोर्ड में तो बहुत कम ही आता है, कभी कभार आ जाए तो हमें तो नहीं याद है। 1 2 3 4 4 तक नहीं जाना। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो निकल क्या बनेगा, CH3C⋯OH CH3C⋯OH। जब 1 और 2 ब्रेक हो रहा, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2C⋯OH। हमेशा याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप तो काउंट होंगे ही होंगे। इफ देयर इज ए कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप दैट विल गोइंग टू बी काउंट। ये हमेशा याद रखिए, वो काउंट होगा ही होगा। कार्बन कहीं भी होगा वो काउंट होगा, समझ रहे हो। आपके माथे पर भी कार्बन है, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, CH3C⋯OH CH3CH2 ये कब बना हुआ, ये तब बना है
जब कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ या ना बोलो यार? यस सर। ये ब्रेक होगा तो CH3 CH2 COOH और फिर CH3 CH3 COOH, तो दोनों प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेंगे? सेम बनेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। हम 2 बार लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। और ये बना हुआ है कार्बन 1 और कार्बन 3 के उससे। जो केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करेगा उसकी लग जाएगी। जेई मेंस में सिलेक्शन ज़्यादातर जो बहुत आसानी से सिलेक्शन होगा वो केमिस्ट्री के दम पे होगा। और नीट वालों का तो केमिस्ट्री में कुछ होना नहीं, क्योंकि इनसे फिजिक्स वैसे नहीं होती है। ये जब छोटे बच्चे थे तभी इनके कान में पंडित जी ने कह दिया तुझसे फिजिक्स नहीं होती। इन्होंने सीरियस ले लिया उस बात को। बहुत कम ही बच्चे हैं नीट वाले जो फिजिक्स बहुत अच्छी करते हैं, जबकि कोई प्रॉब्लम है नहीं फिजिक्स में, बहुत सिंपल फिजिक्स आती है, बोर्ड लेवल की फिजिक्स आती है नीट में। देखिए, तो अब ये तो बात हो गई कि कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन रहा है भाई साहब। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए आप। लेकिन सवाल अब यहाँ पर है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए जो है हम लोग को रिएजेंट्स पढ़ने हैं। उनमें से पहला पढ़ना है टॉलेंस रिएजेंट। उनमें से पहला क्या पढ़ना है? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अमोनिकल का मतलब होता है NH4OH बेस, और प्लस सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। या तो ऐसे होगा, और इन दोनों की हेल्प से हमें मिल जाएगा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड बेस। अब देखें भाई साहब होता क्या है, ये तो बहुत अच्छा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं? सुशील, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, पता लग जाएगा। ये तो लैब में आपको एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है। ठीक है, देखिए समझें। सबसे पहले होता क्या है कि अगर हम लोग RCHO, दिस इज व्हाट? दिस इज एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हैं, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसके कॉम्बिनेशन को ही टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्ट, दिस एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट या एनाइन। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है। निक्कू समझो इधर, लेट कि यहाँ पर बेस अगर मान लो KOH होता, अगर यहाँ पे बेस KOH होता तो जो प्रोडक्ट बनता है वो RCOOK बनता। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता? RCOOK बनता। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, और प्लस Ag का सिल्वर मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलेगा। Ag का सिल्वर मिरर, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और वाटर। ठीक है, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, कि आपने कसम ही खा रखा है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, देन यू शुड हैव टू टेक H+, you should have to take H+. देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेना है, CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इसकी होल ट्वाइस प्लस से प्लस OH माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये जो आपका CHO होगा इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COO माइनस।
CH3COO माइनस और Ag का जो है सिल्वर मिरर बनेगा प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और वाटर। ठीक है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यू शुड हैव टू टेक H+। ये हमने पहले भी बता रखा आपको। देखो अच्छा 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 समझो हो गया, रोस्ट कर लिया ना, आगे पढ़ लो। हाँ, इसमें पहले ये समझते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट किनको ऑक्सीडाइज करेंगे और किनको नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल एल्डिहाइड्स। ये सारे एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, जब दिमाग में कहना क्या चाहते हो? ऑल एल्डिहाइड्स का क्या अभिप्राय है? ऑल एल्डिहाइड्स का अभिप्राय ये है कि एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक सबको ही ये ऑक्सीडाइज करेगा। इसके अलावा ये बेचारा इट कांट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। ये याद रखना है, जिसकी वजह से हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड में इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश करेंगे। दैट विल डू चर्चा लेटर, अभी करेंगे चर्चा उसके बारे में हम लोग। बिना चाय पिए तो भी चाय तो है नहीं तो चर्चा कैसी है, ठीक है कर लेते हैं। इसके बाद इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH। याद रखना, केवल इकलौता कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड जिसे ये ऑक्सीडाइज करेगा और किसी को नहीं करेगा। ये लोग यही लोग रिएक्ट करेंगे। इट कैन react with alkyne. It can react with those alkyne निकल आगे which have acidic H, और कहेंगे कि टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड। समझे नहीं समझे? बाहर की साइड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कहीं पे बाहर को बाहर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए क्या बोलते हैं? एसिडिक H। ठीक, बात समझ में आई? तो कैसे भैया, अगर आप ये सारी बातें हैं और कोई बात तो नहीं छूट रही है? नहीं, बस इतना ही होता है इसमें। देखो जैसे कि मान लो एसीटोन बहुत ही पॉपुलर कीटोन है, CH3COCH3। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस से रिएक्ट करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो क्या होगा? दिस इज एसीटोन। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड, ये क्या है? ये है बेंजल्डिहाइड। नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो नाम से आ जाता है और फिर कई लोग फैल जाते हैं। इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? तो पहले वाले में तो भाई साहब रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि पहला वाला एसीटोन है, कीटोन। भैया शब्दों पे भी गौर करें, अंग्रेजी का ज़्यादा ध्यान नहीं है। बोल रहा हूँ ना कीटोन, अब स्पेलिंग सही स्पेलिंग गलत है करने में, अंग्रेजी की क्लास थोड़ी है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस, Ag का सिल्वर मिलेगा, Ag का सिल्वर मिरर मिलेगा, अमोनिया और प्लस वाटर, इसको जो है तो आप
कार्बोक्सिलेट आयन भी कहते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है तो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसको आप बेंजोएट आयन कह सकते हो। कार्बोक्सिलेट आयन देखो जरा, अब जरा हम लोग इसकी रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से करा देते हैं। दिस इज फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हैं, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 NH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, हम लोग एसिटिक एसिड से करा देते हैं। हम लोग प्रोपाइन से करा देते हैं। हम लोग या प्रोपाइन की जगह आप ब्यूटाइन लिख लो, जिससे कि कंपेयर करने में आसानी हो। तो ये ब्यूटाइन है, ये ब्यूट2 आइन है, इसकी रिएक्शन NH3 का, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, इससे करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होती है हमेशा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड विल ऑक्सीडाइज इन CO2, Ag का सिल्वर मिरर मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी और पानी पानी पानी। ठीक है, ये है एसिटिक एसिड, दिस विल नॉट रिएक्ट। तो सवाल पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यू कैन यूज टॉलेंस रिएजेंट, यू कैन यूज टॉलेंस रिएजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वाला एसिडिक होगा, जो टर्मिनल का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक है, आपको पता होना चाहिए जी। तो यहाँ पर आ जाएगा Ag, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस और अमोनिया और प्लस वाटर, और ये वाला जो होगा यही सिल्वर जो होगा, किसी का कलर होगा वाइट कलर का, इस सॉल्ट का ही कलर होगा वाइट कलर का। लेकिन अगर एसिडिक H नहीं है, अगर एसिडिक H नहीं है, जैसे यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर तो H ही नहीं है एसिडिक के वाटर, तो टर्मिनल, अगर टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर भी सवाल आ सकता है कि ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन में डिस्टिंग्विश करें, तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 आयन and but2 ion with tolerance reagent. Is that clear or not? Yes, sir. देखिए बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है और एडवांस में जाते हैं तो पूछा जाता है, और फ्रेम करने के लिए तो उसे आप नीट में भी फ्रेम कर सकते हैं अगर उनका मन हुआ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है distinguish between acetaldehyde और एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। तो क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट का सहारा लेंगे, और एसिटाल्डिहाइड क्या है, CH3CHO AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस Ag का सिल्वर मिरर प्लस NH3 और प्लस H2। लेकिन यही बात जब आप एसीटोन की कराओगे तो ये चाहे कैसी भी टोन में बात करें,
टॉलरेंस रिएजेंट इससे रिएक्ट नहीं करेगा, टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट नहीं करेगा। बस ऐसे लिख देना, अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लोग अंग्रेजी में लिखते हैं बकायदा, वो नहीं, इतना लिख दो बस नंबर मिल जाएंगे पूरे। नेक्स्ट जो रिएजेंट्स हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फैलिंग सॉल्यूशन। और फैलिंग सॉल्यूशन किससे बना होता है, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। और फैलिंग ए में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट और प्लस एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसी को बोलते हैं रोचले सॉल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रोचले सॉल्ट। मतलब कि पानी के साथ एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस एल्कालाइन दैट इज KOH, दिस इज फैलिंग ए। और फैलिंग बी में, और रोचले सॉल्ट क्या होता है, रोचले सॉल्ट होता है CHCH OH और C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, दिस इज रोचले सॉल्ट। इज इट क्लियर? ये सब अगर आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो और अच्छा है। सिर्फ इतना याद कर लो कि इसकी हेल्प से Cu प्लस और OH माइनस क्या मिलेगा, Cu प्लस और OH माइनस। लेकिन पेपर में वो किसी भी नाम से पूछ सकते हैं आपको, इसे भी कहेंगे आपको फैलिंग सॉल्यूशन, इसे भी कहेंगे और इसे भी कहेंगे। लेकिन रिएक्शन में जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये यूज करने वाले हैं, क्यूप्रिक आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन, क्यूप्रिक आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड। तो टॉलरेंस फैलिंग सॉल्यूशन में आप ये भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। अब समझते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन की पावर क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन क्या क्या कर सकता है। फैलिंग सॉल्यूशन निखिल, इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज एलिफैटिक aldehydes, not aromatic aldehydes। जब ये एल्डिहाइड को ही नहीं कर रहा है तो कीटोन को तो वैसे भी नहीं करेगा। इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स, it can oxidize only carboxylic acid, or that is formic acid, it can react with terminal acidic hydrogen of alkynes। ठीक बात है? बोलो भाई। क्या नशे करके आते हो क्या तुम लोग? क्या हो जाएगा देखो, RCHO इसकी रिएक्शन Cu2 प्लस और OH माइनस के बारे में बताएं तो क्या करेगा ये, फिर से वही इसको कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा और क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन कलर होगा। वही ब्लड रेड को ही रेडिश ब्राउन बोलते हैं।
खूनी लाल, गहरा लाल, रेडिश ब्राउन का मतलब गहरा लाल कलर है। अगर आपको इससे, अब ये सब अच्छा ही है, खूनी लाल ये सब रेडिश ब्राउन, थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज कर रहा है। कैसे मतलब करंट अपने अंदर से माली वाला बाहर निकालो, RCOOH। अगर आपको RCOOH बनाना है तो H+ से रिएक्शन कराना है। ठीक है भाई साहब? यस सर। इसको भी सर उसमें देखें, इधर देखें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखिए ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर हम लोग CH3CHO की रिएक्शन करा देते हैं Cu2 + OH से CH3C डबल बॉन्ड OCH3 की रिएक्शन करा देते हैं Cu2+ और OH- से, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं Cu2+ और OH- से, और हम लोग HCOOH की रिएक्शन करा देते हैं Cu2+ और OH- से, और हम लोग जो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी रिएक्शन करा देते हैं Cu2+ और OH- से। तो देखिए क्या बनेगा। ये है आपका एसिटिक एसिड, ये है आपका एसीटोन, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये है आपका फॉर्मिक एसिड, ये है आपका फॉर्मिक एसिड है। तो सर उसमें बोल रहे हैं सर ऊपर H आपने डबल फॉर्मिक एसिड, HC हो, ये HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड and this is propine, this is propine, this is acid aldehyde, this is not acetic acid, क्योंकि एसिडिक एसिड तो CH3COOH होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा CH3CO- और Cu2O और प्लस H2O। Cu2O जो होगा उसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, जो कीटोन होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। एसिटिल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी नहीं करेगा। फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और रेडिश ब्राउन कलर होगा। RB का मतलब रेडिश ब्राउन है, और यहाँ पर ये H जो होगा वो कॉपर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लाइक दिस माइनस एंड दिस प्लस, और H2 ये भी रेड कलर का होगा। क्लियर? इस तरीके से फॉर्मिक एसिड जो है फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये है हमारा, इसकी रिएक्शन अगर करा दें AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH-, जैसे कि ये है हमारा इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम लोग Cu2 + Ag2 +
OH माइनस और H प्लस से, और जो बनेगा उसको फर्दर करा दें NaBH4 से, तो B बनेगा। ये हमारे जेई के क्वेश्चन है, करिए। इधर इधर देखिए, जो ये क्वेश्चन है वो CBSE और ICSE में बहुत आया हुआ है, और ये तो जेई का क्वेश्चन है। एक अगर हम लोग नीट का भी सवाल ले लेते हैं, जैसे कि इससे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे नीट में या जेई में भी कम, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है नीट में, इसकी रिएक्शन जब हम लोग KgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस से करते हैं, ये नीट का सवाल है। अब ऑप्शन में अगर मान लो कि यहाँ पर H प्लस नहीं भी दे रखा है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वही लिखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेक करेंगे। तो अभी क्या पता चला कि ये क्या है, ये मैंने गलत लिख दिया ना, मैंने आंसर ही लिख दिया, ये CHO होगा, ये क्या होगा, CHO होगा। ये कीटोन है और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो कीटोन को तो ये कुछ नहीं करेगा, एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ CO माइनस है, ठीक है। अब केवल फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है सुशील, समझ में आ रहा है। इसमें देखो, ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो कीटोन को कुछ नहीं करेगा, एल्डिहाइड को करेगा, तो क्या बनेगा, कीटोन एडिटिव रहेगा, ये H एडिटिव और ये बन जाएगा COO, और यहाँ पर H प्लस भी ले रखा है, तो यहाँ H आ जाएगा। इज इट क्लियर। हो सकता है कि सवाल जो पेपर में आएगा वहाँ H प्लस ना लिखा हो, तो कोई बात नहीं, उसको ले लेना आपसे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। अब NaBH4 क्या करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। पुराने लेक्चर्स आके देखिए, उसमें हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर आ जाएगा OH, और याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ नहीं कर पाएगा ये, यहाँ H और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर। ये जेई मेंस का सवाल है, एडवांस में 20 तरीके के सवाल आया, लेकिन अभी उससे और भी रिएक्शन जुड़ रही है, तो नेक्स्ट जब हम लोग बाकी रिएक्शंस कर लेंगे देन वी विल कंटिन्यू। इसमें देखो, ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, कीटोन है, और ये वाला ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो कीटोन को ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कीटोन विल रिमेन सेम, डबल बॉन्ड को भी कुछ नहीं करता। तो कीटोन तो एजिटिक रहेगा और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड को किस में कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद एल्डोल हो सकती है, मजा ही आ जाएगा। अगर एल्डोल में पढ़ाया होता तो एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं। इसको बनाने के बाद फिर वो बस डाइल्यूट NaOH डाल दें, फिर कुछ मज़ेदार प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अभी एक सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़नी है और उसका नाम होगा क्या, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या होगा, आयोडोफॉर्म भी ना कहें, हेलोफॉर्म भी ना कहें। कल की बहुत लंबी चर्चा है, कल की जो क्लास होगी हो सकता है कि पूरी की पूरी क्लास जो होगी हमारी वो आयोडोफॉर्म पे ही होगी, इसीलिए उसको कल लेके गए। और उसमें क्योंकि अभी उसमें हमें एल्कोहल भी पढ़ना है, एल्डिहाइड भी पढ़ना है और कीटोन भी पढ़ना है। और मान के चलिए कि आयोडोफॉर्म या कहूँ कि हेलोफॉर्म एक ऐसी रिएक्शन है जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कल ऑक्सीडेशन का तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हेलो रिएक्शन, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।